18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के सातारा जिले के बिटे नामक गांव में गोपाल पंत नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। गोपाल पंत विद्वान थे, विद्यार्थियों को पढ़ाकर वे जीवन निर्वाह करते थे। गोपाल के ज्योति पंत नामक एक पुत्र था। पिता ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत समझाया, इतना ही नहीं उसको मारा पीटा, पर 20 वर्ष की अवस्था तक ज्योति पंत को राम नाम लेना छोड़कर कोई विद्या नहीं आई। गायत्री मंत्र तक उन्हें याद नहीं हुआ। विद्वान पिता को बड़ा दुख हुआ। मंदबुद्धि पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना उन्हें स्वीकार्य था। एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने पुत्र को घर से निकाल दिया और कह दिया कि बिना विद्या पढ़े तुम कभी घर में ना आना। घर से निकाले जाने पर ज्योति पंत अपने मित्रों के पास पहुंचे। सब लड़कों को लेकर वे वन में गए। वहां गणेश जी का एक पुराना मंदिर था। सरल हृदय ज्योति पंत ने कहा, विद्या के दाता गणेश जी तो मिल गए, अब इनसे हम सारी विद्याएं मांग लेंगे। ये दयामय क्या इतनी भी दया नहीं करेंगे? सब लड़कों से उन्होंने वहीं बैठकर गणेश जी की स्तुति करने को कहा। लड़के थोड़ी देर में ऊब गए। उन्हें डर लगा कि देर होने पर घर पर माँ पिताजी डांटेंगे। वे सब घर लौटने को तैयार हो गए। इस पर ज्योति पंत ने कहा, मैं तो जब तक स्वयं गणेश जी दर्शन न देंगे तब तक यहां से नहीं हटूंगा। भाई, तुम लोग भी यहां रहते तो तुम्हारा भी कुछ लाभ था। तुम लोगों को जाना ही हो तो मंदिर का दरवाजा बंद करके उसे चूने मिट्टी से लीप दो, जिसमें कोई बाहर का आदमी मुझे ना देखे। गांव में मेरे विषय में किसी को कुछ मत कहना। लड़कों ने इसे भी एक खेल समझा। ज्योति पंत मंदिर में रह गए। द्वार बंद करके लड़कों ने चूने मिट्टी से उसे भली भांति लीप दिया और सब घर लौट गए। ज्योति पंत की माता को जब पता लगा कि मेरे पुत्र को पति ने घर से निकाल दिया है, तब वे बहुत दुखी हुई। खाया पिया भी नहीं। ये सोचकर कि उसकी दशा क्या होगी, वे रोने लगी। क्रोध उतरने पर गोपाल पंत को पश्चाताप हुआ। वे पुत्र को खोजने निकले। जब ज्योति पंत का कोई पता नहीं लगा तो माँ पिता के क्लेश का पार नहीं रहा। पुत्र वियोग में दिन रात वे रोते रहे। घर में चूल्हा नहीं जला। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। छठी रात को शिवजी ने स्वप्न में गोपाल पंत को आश्वासन दिया, पुत्र के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र यशस्वी और भगवान का भक्त होगा। मंदिर में बंद ज्योति पंत 6 दिनों तक गणेश जी की प्रार्थना करते रहे। उन्हें भूख प्यास या निद्रा का भान नहीं हुआ। 7वें दिन चतुर्भुज गणेश जी ने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। ज्योति पंत बोले, भगवान, पहले तो मेरी विद्या लाभ की इच्छा थी, किंतु अब तो मैं केवल तत्व ज्ञान और भगवान की निष्काम प्रेमा भक्ति चाहता हूं। श्री गणेश जी ने कहा, तुम्हारी पहली इच्छा के अनुसार विद्या तो तुम्हें अभी मिल जाएगी, पर दूसरा मनोरथ कुछ दिनों पश्चात पूर्ण होगा। काशी जाने पर भगवान व्यास तुम्हें दर्शन देंगे और उन्हीं से तुम्हें तत्वज्ञान और भक्ति प्राप्त होगी। कोई अन्य कार्य हो तो मुझे स्मरण करना। भगवान श्री गणेश ने ज्योति पंत की जीभ पर ओम लिख दिया और अदृश्य हो गए। ज्योति पंत को तत्काल सभी विद्याएं प्राप्त हो गईं। वहां से वे किसी तरह घर आए। माता पिता तथा दूसरे लोगों ने भी सहसा उन्हें विद्वान हुआ देखकर उनकी बातों का विश्वास कर लिया। जो लड़के जंगल से लौट आए थे, वे भी अब उन्हें देखकर पछताने लगे। ज्योति पंत के मामा महीपति पूना में पेशवा के प्रधान कार्यकर्ता थे। माता ने लड़के को काम सीखने के लिए मामा के पास भेज दिया। मामा ने 4 रुपए महीने की नौकरी पर ज्योति पंत को रख लिया। दफ्तर में हिसाब किताब का काम बहुत बाकी पड़ा था। पेशवा ने 3 दिनों में सब बही खाते ठीक करने का कड़ा आदेश दिया था। काम इतना था कि दफ्तर के सभी कर्मचारी मिलकर भी 1 महीने से कम समय में उसे पूरा नहीं कर सकते थे। पेशवा की आज्ञा पर बोलने का किसी में साहस न था। महीपति बहुत चिंतित थे। इस पर ज्योति पंत ने उनसे कहा, मामा जी, यदि आप मेरी बातें माने तो 3 दिनों में सब बही खाते ठीक हो जाएंगे। एक एकांत कमरे में आप बही खाते, कागज, कलम, दवात
बैठने के लिए गद्दा, तकिया, रोशनी और शुद्ध जल तथा फलाहार रखकर कमरा बंद कर दें। मैं जब तक ना कहूं द्वार न खोलें। मैं 3 दिनों में सब काम पूरा कर दूंगा। लोगों ने इस बात का बड़ा मजाक बनाया, किंतु ज्योतिपंत की दृढ़ता देखकर चिंतातुर महीपति ने ये सब व्यवस्था कर दी। कमरे का द्वार बंद हो जाने पर ज्योतिपंत ने भगवान श्री गणेश का पूजन करके उनका स्मरण किया। भगवान श्री गणेश प्रकट हुए। ज्योतिपंत ने कठिनाई बताई। हाथ में कलम लेकर वे भवानी नंदन स्वयं लिखने बैठ गए। 3 दिनों में समस्त बही खाता ठीक ठीक लिखकर वे अंतर्धान हो गए। लोगों ने तो उनके मामा महीपति को समझाया कि अनुभवहीन बालक पर विश्वास करना ठीक नहीं। वो भूख प्यास के मारे मर गया तो पाप लगेगा। आपकी बहन आपसे दुखी होकर शाप देगी। महीपत को भी ये बात ठीक लगी। तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा ही रहे थे कि भीतर से ज्योतिपंत ने पुकारा। द्वार खुलने पर सब लोग दंग रह गए। उन्होंने देखा कि सारा बही खाता पूर्ण रूप से लिखकर तैयार रखा था। पेशवा को अनुमान नहीं था कि काम इतना अधिक है। जब बही खाते उनके सामने दरबार में आए तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना काम 3 दिन में हुआ कैसे। अक्षर इतने सुंदर थे जिसकी कोई तुलना ही नहीं थी। उन्होंने काम करने वाले को उपस्थित करने की आज्ञा दी। ज्योतिपंत पेशवा को सामने लाया गया। उन्होंने नम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया और सब बातें सच सच बता दी कि किस प्रकार भगवान गणेश जी ने उन पर कृपा की है। ज्योतिपंत पर श्री गणेश जी की कृपा समझकर पेशवा बड़े प्रसन्न हुए। अपने हाथ से राजकीय मुहर एवं अधिकार की पोशाक देकर उन्हें पुरंदर किले की रक्षा का भार सौंप दिया। अब ज्योतिपंत का सम्मान महीपति से भी बढ़ गया। पुरंदर किले में ही ज्योतिपंत ने अपने माता पिता को भी बुला लिया। उत्तरी भारत पर पठानों के आक्रमण के समय जब पेशवा ने सेना लेकर उनका सामना किया तब ज्योतिपंत भी उनके साथ थे। एक रात स्वप्न में ज्योतिपंत को आदेश हुआ, अब तुम्हें भगवान की विशेष दया प्राप्त होगी, तुम काशी जाओ। प्रातःकाल ही उन्होंने पेशवा की नौकरी से सदा के लिए छुट्टी ले ली। अपनी संपत्ति गरीबों को बांट दी और एक ब्राह्मण को साथ लेकर वे काशी की ओर चल पड़े। काशी आकर ज्योतिपंत मणिकर्णिका घाट पर दोपहर तक गंगा जी में कमर भर जल में मंत्र जाप करते। इसके बाद मधुकरी मांग कर ले आते और भगवान को अर्पण कर खा लेते। 6 महीने यह क्रम निर्विघ्न चला। 6 महीने बीतने पर एक दिन ज्योतिपंत गंगा जी में खड़े खड़े जप कर रहे थे कि एक मलेच्छ ने आकर उन पर पानी के छींटे डाल दिए। वे स्नान करके फिर जप करने लगे। ज्योतिपंत ने कुछ आवेश से कहा, किसी के अनुष्ठानों में इस प्रकार बाधा डालना उचित नहीं। म्लेच्छ यह सुनकर हंसने लगा। ज्योतिपंत ने आश्चर्य से देखा कि वह भगवान व्यास के रूप में बदल गया है। ज्योतिपंत ने व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो गया। आज रात तुम व्यास मंडप में जाकर सो। मैं वहां तुम्हें श्री भागवत दूंगा। उसके पारायण से तुम्हें यथार्थ तत्व ज्ञान तथा प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। द्वादाक्षर मंत्र के जप का उपदेश करके व्यास जी अंतर्धान हो गए। रात को ज्योतिपंत व्यास मंडप में सोए। प्रातः उठने पर सिरहाने श्रीमद् भागवत का पूरा ग्रंथ उन्हें रखा हुआ मिला। अब वे प्रातः मणिकर्णिका में स्नान करने के पश्चात व्यास मंडप में बैठकर सायंकाल तक भागवत पारायण करने लगे। एक दिन भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर सामने खड़े होकर उनका पारायण सुनने लगे। भोले बाबा के प्रभाव से ज्योतिपंत की जिह्वा लड़खड़ा गई। उनसे अस्पष्ट उच्चारण होने लगा। विनोद पूर्वक विश्वनाथ जी ने कहा, पंडित, रोज ऐसे ही पारायण करते हो क्या? ज्योतिपंत ने बूढ़े बाबा को पहचान लिया। वे उनके चरणों में गिर पड़े। श्री शंकर जी ने कहा, अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। मेरी कृपा से तुम्हें तत्व ज्ञान और प्रेमा भक्ति दोनों ही प्राप्त हो गई।
अब तुम लोगों को भजन के मार्ग में लगाकर उनका कल्याण करो। काशी में ज्योतिपंत की तत्वदर्शी एवं परम भागवत भक्त हैं, इस प्रकार ख्याति हो गई। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के साथ उनको सिंहासन पर बैठाकर उनकी सवारी निकाली और उन्हें महाभागवत की उपाधि प्रदान की। इसके बाद वे महाराष्ट्र लौट आए। जीवन भर जगह जगह घूमकर वे भक्ति का प्रचार करते रहे। उनके द्वारा बनवाए अनेक मंदिर हैं। मराठी में ज्योतिपंत जी की भक्ति ज्ञान वैराग्य परक बहुत रचनाएं हैं। उन्होंने ओवी छंद में पूरे श्रीमद् भागवत का अनुवाद भी किया था, परंतु उसका मिलना दुर्लभ है।